लोकप्रिय जितिया व्रत कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, इसका कोई उपाय बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियां कलयुग के प्रभाव से डर गई थीं और कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्रों के मृत्यु के विचार से शोकाकुल थीं। आखिरकार वे ऋषि गौतम जी के पास इसका हल पूछने के लिए पहुंचीं। जब स्त्रियां वहां पहुंची तो गौतम जी आनंद मग्न बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने शीश झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी, उदार, परोपकारी गंधर्वों का जीमूतवाहन नामक एक राजा था। इनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हुआ था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। इस बीच एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। ये भी पढ़े हैं, रिलेशनशिप में वफादार होते हैं इस राशि के लोग, इनका दोस्ताना व्यवहार जीत लेता है दिल। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूं और मेरा एकमात्र पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक नाग का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की गई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को बलि चढ़ाने का दिन है। यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। जीमूतवाहन ने निर्णय लिया कि वे स्वयं को लाल वस्त्र में लपेटकर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। उन्होंने अंततः ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंचे जहां उन्हें नाग लड़के खाने के लिए मिलते थे। उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को अपने पंजे में पकड़कर पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए और राजा का मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। गरुड़ जी ने देखा कि उन्होंने जिनको अपने चंगुल में पकड़ा है उनके आंखों में आंसू नहीं हैं और न ही उनके मुंह से कोई आह निकल रही है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। अंततः गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। इस पर राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। इस पर राजा ने वृद्धा से हुई सारी बातचीत और अपना परिचय गरुड़ को दिया। गरुड़ जी ने इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और जीमूतवाहन को जीवनदान प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार एकमात्र संतान की रक्षा सुनिश्चित हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी।